प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसके अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली में से वरुण सूक्त जो है उसको पढ़ाऊंगी। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके देवता वरुण हैं, ऋषि सुनश्शेष हैं, कुल मंत्र 21 हैं और छंद गायत्री है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सूक्त का मंडल, सूक्त का नंबर, मंडल, छंद, देवता, ऋषि और छंद, ये आपको याद रखने होंगे सभी ऋग्वेद के सूक्तों के जो आपके सिलेबस में हैं। इसका प्रथम जो मंत्र है वरुण सूक्त का वो मैं आपको पढ़ती हूँ। देखिए, यच्चिद्दि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि द्यवि। ये मंत्र है। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। देव वरुण यथा विशः ते यत् चित्त ही व्रतम द्यवि द्यवि प्रेमिनी मसी। अब मैं आपको यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ बताती हूँ। देव, देव का मतलब जो कांतिमान देवता है उसके लिए आया है। जो भी देवता जो कांतिमान है, देव शब्द देव धातु से बना है। इसका मतलब होता है जो कांतिमान है, चमकदार है। तो हे कांतिमान। वरुण, वरुण देवता। यथा मन जैसे। विशः, विषय प्रजा के लिए आया, प्रजा। ते मन तुम्हारी प्रजा। यच्चित यानी जो कुछ। ही भी। व्रतम नियम को, वर्तमान नियम को। द्यवि दवि प्रतिदिन, यानी द्यवि शब्द दिन के लिए आया, द्यवि दवि 2 बार आया तो हो गया प्रतिदिन। प्रेमी नमसी यानी तोड़ते रहते हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार कर लेते हैं हम लोग। उक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें वरुण सूक्त में से लिया गया है। इसके देवता वरुण और ऋषि सुनश्शेष हैं। इसमें गायत्री छंद के द्वारा वरुण देव की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में नैतिक व्रतों के स्वामी के रूप में वरुण देव का महत्वपूर्ण स्थान है। उपासक या भक्त वरुण के नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत भयभीत रहते हैं, अतः यहाँ उनकी प्रसन्नता की कामना की गई है। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। हे वरुण देव, हे वरुण देव, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, प्रमाद यानी आलस करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे संबंध में जो कुछ नियम आपने बनाए हैं उनका प्रमाद से नाश कर बैठे हैं। अर्थात यहाँ शुरू में ही ये मंत्र के शुरू में ही ये वरुण देव से एक तरह से ये क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संसार में जिस प्रकार बाकी प्रजाजन भी कभी आलसवश, प्रमादवश आपके नियमों को तोड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी कुछ आलसवश, प्रमादवश आपके उस नियम हैं उनका नाश कर बैठे हैं, उनको तोड़ बैठे हैं। तो इसका अर्थ पूर्ति के लिए कह देंगे भाई तोड़, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। इस तरह का अर्थ आप इसमें साथ में जोड़ देंगे। इस पर टिप्पणी के लिए कई बिंदु हैं। यहाँ अध्यार से यह अर्थ
अंत में और जोड़ लेना चाहिए कि आप हमारे प्रमादों का परिमार्जन कर उस कार्य में को पूर्ण अंगों वाला कर दीजिए। ये वरुण देव से जो प्रार्थना है उसमें ये पूर्ति के लिए जोड़ा जा सकता है। दूसरा बिंदु है, पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि इस पहले मंत्र का अर्थ अपने आप में अपूर्ण है, अतः इसके साथ दूसरे अगले मंत्र का अर्थ जोड़कर ही वाक्य का आशय पूर्ण होता है। अतः वह इस प्रथम मंत्र का अर्थ करते हैं, हे वरुण देव, यद्यपि हम अन्य सांसारिक मनुष्यों की भांति तेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा इस अर्थ की संगति अगले मंत्र से करते हैं, है ना, क्योंकि यह मंत्र अर्थ की दृष्टि से पूर्ण नहीं है। प्रीमिनासी प्रमेनिमसी क्रिया में प्रेश उपसर्ग तथा मिनिमसी धातु का रूप है। लौकिक संस्कृत में धातु रूप के तुरंत पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है तथा इन दोनों के मध्य किसी अन्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती, किंतु वैदिक संस्कृत में ऐसा नियम नहीं है। यहाँ उपसर्ग और धातु के मध्य अन्य शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर विद्यमान है। वरुण देव के नियम अत्यंत प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनके लिए प्रयुक्त होने वाला विशेषणों में धृतव्रत अर्थात व्रत या नियमों को धारण करने वाला बहुधा प्राप्त होता है। प्रेमिनिमसी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है। इसका कर्ता वयम हुआ। इस धातु के रूप में अंत में लगा हुआ मसी उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रत्यय है। ऋग्वेद में मसी और मस दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, किंतु संस्कृत में केवल मस का प्रयोग रह जाता है। दूसरा मंत्र है जो कि प्रथम मंत्र के साथ इसका अर्थ हो पाएगा, वो ये है, मानो वधाय हलवे जिहिलानस्य रिरधः मा हृणानस्य मन्वे। जिहिलानस्य अन्वय इस प्रकार है, जिहिलानस्य हनत्वे वधाय न मा रिरधः हृणानस्य मन्वे मा। जिहिलानस्य यानी अनादर करने वाले शब्दार्थ हैं। जिहिलानस्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है अनादर करने वाले शत्रु के। हनत्वे विनाशकारी के लिए, वधाय शस्त्र के लिए, नेह यानी हमको, माँ मत मन्वे क्रोध के लिए, माँ मत दोया प्रदान करो। प्रसंग इस प्रकार है, यह मंत्र वरुण सूक्त में से उद्धृत है जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें सुनश्शेष ऋषि गायत्री छंद में वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि उनकी अपने उपासकों पर पूरी तरह से कृपा रहनी चाहिए। अर्थ इस प्रकार है, हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मरणार्थ मत उद्यत करो। हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मरने के लिए मत उद्यत करो। हमें क्रुद्ध हुए शत्रु के लिए भी मत दो। इस मंत्र में आए हुए शब्द जिहिलान, हनतु, वध, हृणान, मन्यु आदि ये सब विशेषण हैं, अतः इनका अर्थ उपयुक्त मंत्र में वरुण के लिए आए हुए विशेषण मानकर किया गया है, जो वैदिक मंत्रों की रूपात्मक शैली का परिचायक है कि उन्होंने विशेषण का प्रयोग किया और विशेष्य अर्थ कर्ताओं की इच्छा पर छोड़ दिया। कुछ आचार्य इन विशेषणों के आधार पर अर्थ करते हैं कि हे वरुण, निरादर करने वाले को दंड उसकी हिंसा है, हमको वह दंड मत दो, हम पर क्रोध मत करो। इस मंत्र का यह अर्थ भी किया जा सकता है कि हे वरुण, अनादर करने वाले का नाश करने वाले तुम्हारे लिए किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को
वध का विषय मत बनाइए और क्रुद्ध हुए तुम्हारे क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाइए। झील आनस्य में अनादर करने वाले के अर्थ वाली हेड़ धातु है, वे कानच प्रत्यय है। यहाँ वैदिक संधि के अनुसार लय हुआ है। वेद में ड जब दो स्वरों के बीच आता है तो ला बन जाता है। तो आज की इस कक्षा के लिए वरुण देव के 2 मंत्र मैंने करवाए हैं। आगे के वीडियो में अगले जो मंत्र हैं उनका मैं सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगी आपको। धन्यवाद।